कर्नाटक की रानी मल्लम्मा, जिसने 2 महीने तक छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के साथ युद्ध किया। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि उसी रानी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हुए उनका एक शिल्प बनवा लिया। तो बात है 1678 की। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी सेना के साथ दक्षिण दिग्विजय करके, यानी दक्षिण में स्वराज्य का विस्तार करके कर्नाटक से महाराष्ट्र वापस आ रहे थे। उसी दरमियान रास्ते में उन्हें एक बेलवड़ी नाम का गाँव लगा। वहाँ पर एक छोटा सा किला था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो किला जीतने के लिए अपने कुछ सैनिकों को भेज दिया। मराठों ने किले को घेर लिया। कुछ ही देर में हमला शुरू हो गया। उस किले का ठानेदार था प्रभु देसाई, जो कि बाद में उस युद्ध में मारा गया। मराठों को लगा कि अब तो किला आसानी से हाथ में आ जाएगा, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उस किले के सारे सूत्र अब उस ठानेदार की पत्नी रानी मल्लम्मा यानी कि सावित्रीबाई के हाथ में गए हैं। 2 महीने तक मराठे लड़ते रहे, लेकिन किला हाथ में नहीं आ रहा। यह बात जब छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चली तब वे खुद बेलवड़ी गए। उन्होंने अपने साले सेकोजी गायकवाड़ के नेतृत्व में फिर से एक सेना को उस किले पे हमला करने के लिए भेज दिया। इस बार मराठे जीत गए, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के साले सेकोजी के हाथ से एक ऐसी भूल हुई जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज कभी माफ नहीं कर सकते थे। उन्होंने किला जीतने के बाद रानी मल्लम्मा पर जबरदस्ती करने का प्रयास किया। जब यह बात छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चली तब उन्होंने तुरंत उनकी आंखें निकालने की सजा दे दी। अपना खुद का साला होते हुए भी इतनी कठोर सजा सुनाते हुए देख रानी मल्लम्मा हैरान हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रानी मल्लम्मा का आदर सत्कार करके वे पन्हाला के रास्ते से रायगढ़ पहुंच गए। रानी मल्लम्मा छत्रपति शिवाजी महाराज के न्याय प्रणाली से बहुत प्रभावित हो गई। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हुए उनका एक शिल्प बनवा लिया, जो कि आज भी बेलवड़ी गांव में देखा जा सकता है। उस शिल्प के ऊपरी हिस्से में छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़े पर बैठे हुए दिखाई देते हैं और निचले हिस्से में छत्रपति शिवाजी महाराज रानी मल्लम्मा के छोटे बेटे को लेकर बैठे हुए दिखाई देते हैं। आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की न्याय व्यवस्था कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि इंडिया में भी ऐसी न्याय प्रणाली होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी वीडियोज़ के लिए फॉलो करना ना भूलें। जय शिवाजी, जय भवानी।